हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर और ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण पर लगातार दूसरे दिन हंगामा, नरवणे पर आर्टिकल दिखाया तो स्पीकर ने रोका, पेपर उछालने वाले 8 विपक्षी सांसद हुए निलंबित। लोकसभा में राहुल गांधी की स्पीच पर लगातार दूसरे दिन हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने दोपहर 2 बजे पूर्व आर्मी चीफ की अनपब्लिश्ड बुक के आर्टिकल को सदन में पेश किया, कहा मुझे बोलने दिया जाए। उनके ये कहते ही एनडीए के सांसदों ने टोकना शुरू कर दिया और वे 14 मिनट तक बोलने की कोशिश करते रहे। इस बीच हंगामा तेज हो गया। राहुल ने सोमवार को भी 46 मिनट तक अपनी बात कहने की कोशिश की थी। वहीं हंगामा बढ़ने पर स्पीकर कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी ने राहुल गांधी को रोका और दूसरी पार्टी के सांसदों को बोलने को कहा, लेकिन राहुल के समर्थन में समाजवादी पार्टी से सांसद नरेश उत्तम पटेल, टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय और डीएमके सांसद डीएम कातिर आनंद ने बोलने से इनकार कर दिया। अमेरिकी ट्रेड डील पर राहुल गांधी बोले, मोदी ने देश बेचा। पीयूष गोयल ने कहा, राहुल गुमराह कर रहे हैं, कृषि डेयरी क्षेत्र को संरक्षित रखा जाएगा। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी ट्रेड डील में देश बेच दिया, आपकी मेहनत को, खून पसीने को बेच दिया क्योंकि वे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। राहुल ने कहा कि मोदी डरे हुए हैं क्योंकि जिन्होंने उनकी इमेज बनाई वे अब ये इमेज तोड़ रहे हैं। अमेरिका में अडानी पर केस है, ये असल में मोदी पर केस है। वो मोदी जी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल देश को गुमराह कर रहे हैं। अमेरिका के साथ ट्रेड डील से देश को फायदा होगा, देश विदेश में इसकी तारीफ हो रही है। कृषि डेयरी क्षेत्र को संरक्षित रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि ट्रेड डील पर दोनों देश जल्द साझा बयान जारी करेंगे। एयर इंडिया ड्रीम लाइनर के फ्यूल कंट्रोल स्विच की जांच शुरू। कल लंदन बेंगलुरु विमान का स्विच लॉक नहीं हो रहा था, प्लेन के उड़ान पर पाबंदी। एयर इंडिया ने अपने सभी 787 ड्रीम लाइनर विमानों के फ्यूल कंट्रोल स्विच की दोबारा जांच कर दी है। फैसला लंदन के हीथ्रो से बेंगलुरु विमान के फ्यूल कंट्रोल स्विच में गड़बड़ी के बाद लिया गया है। विमान में 200 यात्री सवार थे। एयर इंडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मनीष उप्पल ने बोइंग 787 के पायलटों को ईमेल भेजकर ये जानकारी दी है। फिलहाल एयर इंडिया के बेड़े में 32 बोइंग 787 विमान हैं। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% किया। ट्रंप बोले, रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत, वेनेजुएला से लेगा। पीएम मोदी ने कहा शुक्रिया। भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से जिस ट्रेड डील का इंतजार था, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी घोषणा कर दी है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया गया है। ट्रंप ने अप्रैल में 25% रेसिप्रोकल टैरिफ जैसे को तैसा लगाया था और रूस से तेल खरीदने के कारण अगस्त में 25% पेनल्टी का ऐलान किया था और इससे भारत पर कुल टैरिफ 50% हो गया था। अब व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि भारत पर सिर्फ टैरिफ 18% ही लगेगा, लेकिन रूसी तेल खरीदने के कारण लगा हुआ 25% टैरिफ हटा देगा। सुप्रीम कोर्ट बोला, मेटा व्हाट्सएप कानून माने या फिर भारत छोड़े, भारतीयों का डेटा शेयर करने की इजाजत नहीं देंगे। कंपनी ने जुर्माने के खिलाफ अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मेटा और व्हाट्सएप को उनकी प्राइवेसी पॉलिसी पर कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि हम आपको एक भी जानकारी शेयर करने की इजाजत नहीं देंगे। आप इस देशवासियों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि यदि आप हमारे संविधान का पालन नहीं कर सकते तो भारत छोड़ दें, हम नागरिकों की प्राइवेसी से समझौता नहीं होने देंगे। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल पांचोली की बेंच मेटा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह याचिका व्हाट्सएप की 2021 प्राइवेसी पॉलिसी से जुड़ी हुई है, जिसमें कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई ने नवंबर 2024 में मेटा पर 213.14 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। विदेश से 75,000 रुपए तक का सामान ड्यूटी फ्री ला सकते हैं। ज्वेलरी के नियम बदले, लैपटॉप पर भी छूट, नए बैगेज रूल्स लागू।
देश से भारत आने वाले यात्रियों के लिए कस्टम नियमों में बदलाव शुरू हुआ है और अब भारतीय नागरिकों के लिए ड्यूटी फ्री लिमिट को बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही ज्वेलरी लाने के नियमों को अब कीमत के बजाय वजन के आधार पर तय किया गया है और वित्त मंत्रालय के इस फैसले से अब एयरपोर्ट पर कस्टम क्लियरेंस की प्रक्रिया पहले से तेज और आसान हो जाएगी। सरकार का कहना है कि कागजी कार्रवाई कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ये बदलाव किए गए हैं। ये नए नियम 2 फरवरी 2026 से लागू हो गए हैं। रूस को ट्रंप के दावे पर यकीन नहीं, कहा भारत ने तेल खरीद रोकने पर कुछ नहीं कहा, हम ट्रंप के बयान का मतलब समझ रहे हैं। रूस ने कहा है कि भारत सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है जिसमें यह कहा गया हो कि भारत रूस से तेल की खरीद बंद करने जा रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक क्रेमलिन के प्रवक्ता रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस भारत को लेकर ट्रंप की टिप्पणियों का विश्लेषण कर रहा है। जब उनसे सीधे पूछा गया कि क्या भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने का फैसला कर लिया है, तो उन्होंने कहा कि अब तक दिल्ली की तरफ से इस मुद्दे पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। 3 दिन की गिरावट के बाद चांदी 32,000 रुपए बढ़ी, 2,68,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंची। 4 लाख से गिरकर 2,40,000 रुपए हो गई थी कीमत। गोल्ड और सिल्वर मार्केट में लगातार 3 दिन की गिरावट के बाद तेजी 3 फरवरी को देखने को मिली। वायदा बाजार MCX में चांदी के दाम में करीब 32,000 रुपए यानी 13% की बढ़त है। 1 किलो चांदी का भाव 2,68,000 रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले 3 दिनों में चांदी की कीमत 1,68,000 रुपए कम हुई थी। सोने में भी करीब 8,000 रुपए यानी 5% की तेजी है। 10 ग्राम सोना 1.52 लाख रुपए पर है। बीते 3 कारोबारी दिन में इसकी कीमत 26,000 रुपए कम हुई थी। देवरिया में 85 लाख रुपए के गहने चुराकर मोमोज खाए, 7वीं के छात्र ने घर की अलमारी खाली कर दी। दुकानदार रोज खिलाकर गहने लेता था। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। दरअसल एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। देवरिया में 14 साल का एक लड़का 85 लाख रुपए के मोमोज खा गया। जी हाँ, ये बिल्कुल हैरान कर देने वाली खबर है और वो 3 महीने से घर में चोरी कर रहा था। हर दिन वह एक जेवर अलमारी से निकालता और फिर दुकानदार को थमा देता। दुकानदार गहने लेकर रोज उसे मोमोज खिलाता रहा। मोमोज खाने की लत में लड़का हार, अंगूठी, बिछिया, बाली आदि जेवर 3 दुकानदारों को देकर आया। रविवार को परिजनों ने जब अलमारी खोली और जेवर नहीं पाए तो उनके होश उड़ गए। बच्चे से पूछा गया तो उसने सारी घटना बता दी और इसके बाद परिजनों ने थाने में नाबालिग बेटे और 3 आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। पुलिस ने सोमवार शाम को नाबालिग और 3 युवकों पर केस दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ की जा रही है। दरअसल ये मामला रामपुर कारखाना क्षेत्र का है। दरअसल भगवानपुर तिवारी गांव निवासी विमलेश मिश्र पुत्र रामायण मिश्र वाराणसी के एक मंदिर में पुजारी हैं। उनका नाबालिग बेटा गांव में रहकर पढ़ाई करता है। विमलेश मिश्र के मुताबिक उनके बेटे को मोमोज खाने की आदत थी और इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए देवरिया कसिया मार्ग स्थित डुमरी चौराहे पर मोमोज की दुकान लगाने वाले 3 युवकों ने उसे अपने झांसे में ले लिया। आरोप है कि युवकों ने लालच देकर बेटे को बहकाया, जिससे बेटा घर की अलमारी से जेवर निकाल कर उन्हें देता रहा। बोइंग 787 प्लेन की उड़ान पर पाबंदी। एयर इंडिया के विमान में फिर फ्यूल कंट्रोल स्विच में खराबी। एयर इंडिया के एक पायलट ने बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान में फ्यूल कंट्रोल स्विच में संभावित तकनीकी खराबी की सूचना दी। लंदन के हीथ्रो से बेंगलुरु तक उड़ान संचालन के बाद यह शिकायत दर्ज की गई है। सूत्रों के मुताबिक सोमवार सुबह बेंगलुरु में लैंडिंग के बाद पायलट ने विमान की डिफेक्ट लॉग बुक में उल्लेख किया कि बाएं इंजन का फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ की ओर फिसल रहा था और वह अपनी स्थिति में लॉक नहीं हो पा रहा था। बता दें कि रन और कट ऑफ स्विच का उपयोग इंजन को शुरू या बंद करने के लिए किया जाता है। ये विमान उड़ान संख्या AI-132 का संचालन कर रहा था, जिसमें 200 से ज्यादा यात्री सवार थे। 101 करोड़ का रविदास मंदिर लोहा स्टील के बिना बनाया गया। ड्रोन वीडियो इसका सामने आया। 5000 साल टिकने वाला पत्थर। शिवराज की घोषणा, PM का भूमि पूजन। मंदिर 90% पूरा हो चुका है। सागर के मकरोनिया इलाके में बड़तुमाना में 11 एकड़ में बना हुआ भव्य परिसर अब दूर से ही दिखाई देने लगा है। 101 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे संत रविदास मंदिर और कला संग्रहालय का करीब 90% निर्माण पूरा हो चुका है। नागर शैली में तैयार हो रहे इस मंदिर में लोहे या स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अयोध्या के राम मंदिर में इस्तेमाल वंशी पहाड़पुर के पत्थरों से यह निर्माण किया जा रहा है, जिन पर राजस्थान के कारीगर बारीक नक्काशी कर रहे हैं। पिलर खड़े हैं और शिखर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है।
पहली बार 83 हिमालयी चोटियां सभी के लिए खुली, भारतीयों के लिए फीस शून्य, विदेशियों को 80,000 रुपए तक की छूट। बता दें आपको कि उत्तराखंड सरकार ने साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं हिमालय की 83 प्रमुख पर्वत चोटियों को पहली बार सभी पर्वतारोहियों के लिए खोल दिया है। इस फैसले के साथ ही भारतीय पर्वतारोहियों को इन चोटियों पर चढ़ाई के लिए लगने वाली सभी सरकारी फीस पूरी तरह से माफ कर दी गई है, जिससे अब पर्वतारोहण पहले की तुलना में आसान और सस्ता हो गया है। 7 महीने बाद जेल से बाहर आए विक्रम मजीठिया मूंछों पर ताव देकर बोले, सीएम मान और केजरीवाल के नाम वाला तकिया गोड्डे थल्ले रखकर सोता था। पंजाब के पूर्व मंत्री और शिरोमणि अकाली दल एसएडी के सीनियर नेता विक्रम सिंह मजीठिया मंगलवार को पटियाला की नाभा जेल से बाहर आ गए। उन्होंने बाहर आते ही समर्थकों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। इसके बाद उन्होंने मूंछों पर ताव दिया। समर्थकों को संबोधित करते हुए मजीठिया ने कहा कि जितना सरकार ने दबाया उतनी ताकत मिली। दिल्ली हुक्मरानों के साथ ईंट से ईंट टकरानी है। मुझे इस बात की प्रेरणा मिली है कि जेल में मैं भगवंत मान और केजरीवाल के नाम वाले तकिए गोड्डे थले रखकर सोता था। आईपैक रेड मामला, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, अब 10 फरवरी को होगी। कोर्ट ने कहा था बंगाल सरकार ईडी के काम में दखल न डाले। इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक के कोलकाता ऑफिस पर डाली गई रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब 10 फरवरी को सुनवाई होगी और ये रेड कोयला तस्करी घोटाले की जांच में 8 जनवरी को की गई थी। ईडी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ याचिका दायर की है। आरोप है कि रेड के दौरान सीएम ममता बनर्जी मौके पर बंगाल पुलिस के अफसरों के साथ पहुंची और अपने साथ सबूत लेकर चली गई। 14 जनवरी को हुई सुनवाई में जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने कहा था कि सरकार ईडी के काम में दखल न डाले, एजेंसी को अपना काम करने दें। कोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर भी रोक लगाई थी। अगस्ता वेस्टलैंड सेना के लिए फिर से हेलीकॉप्टर सप्लाई करेगी। भारतीय अफसरों को 360 करोड़ रुपए रिश्वत देने का आरोप था। 2021 में क्लीन चिट मिली। इटली की कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड क्लीन चिट मिलने के 5 साल बाद भी भारत के रक्षा क्षेत्र में एंट्री करने जा रही है। ये वही कंपनी है जिसका नाम बहुचर्चित वीवीआईपी हेलीकॉप्टर कांड से जुड़ा हुआ था और इसने करीब 1 दशक तक भारतीय राजनीति को झकझोर कर रख दिया था। अगस्ता की पैतृक कंपनी लियोनार्डो के साथ अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस की डील को अंतिम रूप दिया जा चुका है। अडानी ग्रुप के मुताबिक इसकी औपचारिक घोषणा मंगलवार को है। मणिपुर में जल्द सरकार बनने की संभावना, बीजेपी ने विधायक दल नेता चुनाव के लिए तरुण चुग को सेंट्रल ऑब्जर्वर बनाया। राष्ट्रपति शासन अगले हफ्ते खत्म। भाजपा ने मणिपुर में नई सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी है। बीजेपी संसदीय बोर्ड ने पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग को मणिपुर में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए सेंट्रल ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। बता दें कि बीजेपी विधायक दल की बैठक होने की संभावना है और अभी बैठक की जगह तय नहीं हुई है। हालांकि एनडीए के कई विधायक पहले ही दिल्ली पहुंच गए हैं। मणिपुर से एनडीए के करीब 20 विधायक रविवार रात को दिल्ली पहुंचे। ममता बनर्जी बोली, इलेक्शन कमीशन ने 6 पत्रों का जवाब नहीं दिया। चुनाव से ठीक पहले एसआईआर क्यों? घुसपैठियों के लिए केंद्र जिम्मेदार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाया कि चुनाव से ठीक पहले एसआईआर क्यों किया जा रहा है। 4 राज्य बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम में चुनाव होने हैं, वहीं एसआईआर 3 राज्यों में हो रहा है, लेकिन भाजपा शासित असम में नहीं, क्योंकि वह डबल इंजन राज्य है। ममता बनर्जी ने घुसपैठियों पर कहा कि ये लोग यानी बीजेपी के लोग घुसपैठियों की बात करते हैं, लेकिन ये तो आपकी जिम्मेदारी है। बॉर्डर की रखवाली केंद्र की जिम्मेदारी है, ऐसे में घुसपैठ के लिए वही जिम्मेदार हैं। सहरसा में छात्र की जींस से निकली 5 चिट। पटना में नंगे पैर पहुंचे स्टूडेंट। छपरा में चप्पल में दिखी लड़कियां। 13 लाख स्टूडेंट्स दे रहे हैं बिहार में इंटर का एग्जाम। बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा का दूसरा दिन था और मंगलवार को पहली पाली में मैथ्स की परीक्षा हुई। परीक्षा देकर बाहर निकले छात्रों ने कहा कि पेपर बहुत आसान था। परीक्षा से पहले सेंटर के बाहर छात्रों की घड़ी, बेल्ट, जूते उतरवाए गए। सहरसा में एक छात्र की जिनसे 5 से ज्यादा चिट निकले। वहीं नालंदा में कुछ छात्र दौड़कर सेंटर पहुंचते हुए दिखाई दिए। दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे हुई, जिसमें पॉलिटिकल साइंस का पेपर लिया गया। इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए राज्य भर में 1762 परीक्षा केंद्र बनाए गए। इसमें कुल 13,17,846 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं, जिनमें 6,75,844 छात्राएं और 6,42,002 छात्र हैं। वहीं परीक्षा 13 फरवरी तक चलेगी। आज का सुविचार, जहां सम्मान ना हो वहां कभी नहीं जाना चाहिए और जो अपमान करे उसे कभी बुलाना नहीं चाहिए। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियो न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।
और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।